वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं नो मोर विद बरखा और आज हम समझेंगे एक बहुत ही पावरफुल पोयम डस्ट ऑफ स्नो जो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो चलिए इसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो इस पोयम की जो थीम है वो है कि ये पोयम ये कहना चाहती है कि कभी कभी छोटी सी बात भी हमें अंदर से बदल सकती है। जब हम दुखी या निराश होते हैं तब एक छोटी सी अनोखी घटना हमारी सोच और मूड को अचानक से बदल सकती है। ये इस पोएम की मेन थीम यही है। और ये थीम क्यों है ये हम आगे जब लाइन बाय लाइन इस पोएम को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये थीम क्यों है। तो चलिए अब देखते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। वो एक छोटी और सिंपल घटना का यहाँ पे वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि एक क्रो यानी कि काला कौवा जो हेमलॉक ट्री पर बैठा था उसने अपनी हिलमिल से यानी कि हिलने डुलने से पोएट पर थोड़ी सी स्नो गिरा दी यानी कि बर्फ गिरा दी। क्रो को अक्सर बैड लक और निगेटिविटी का इंडिकेटर माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। और हेमलॉक ट्री भी दुखी और निराशा भरी भावनाओं का प्रतीक होता है। यानी कि ये जो क्रो है और ये जो पेड़ यहाँ पे यूज हुआ है ये दोनों निगेटिविटी और निराशा को यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, ये लाइंस यहाँ पे दिखाती हैं कि शायद पोएट दुखी या उदास थे जब ये छोटी सी घटना हुई। ओके, तो समझ में आया ना। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ओके, यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आप चाहो तो इसको रीड भी कर सकते हो, आपको मैं हिंदी में एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रही हूँ। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मोड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। पोएट बताते हैं कि इस छोटी सी घटना ने उनका मूड पूरी तरह बदल दिया। जो दिन उनका खराब जा रहा था उसका एक हिस्सा बच गया क्योंकि इस छोटी सी बात ने उन्हें खुशी और तसल्ली दी। प्रकृति की एक छोटी से छोटी बात भी इंसान के मन पर गहरा असर डाल सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो क्रो था वो जब हेमलॉक ट्री पे आकर बैठा जिस पर बर्फ जमी हुई थी, और जब क्रो बैठता है और हिलता डुलता है तो कुछ बर्फ पोएट के ऊपर गिरती है। और ये छोटा सा मोमेंट ऐसा होता है कि वो पोएट के मूड को पूरी तरीके से चेंज कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले पोएट क्या था, बहुत डिप्रेस था, दुखी था, उसको किसी बात का तनाव रहा होगा। और जब ये छोटा सा इंसिडेंट होता है, वो प्रकृति के बीच में आता है और ये छोटा सा इंसिडेंट हो जाता है तो उसका पूरा मूड चेंज हो जाता है। तो वही पोएट कहता है कि नेचर के पास इतनी पावर होती है कि वो इंसान के ऊपर इतना गहरा असर डालती है कि वो अगर परेशान भी है तो अपनी परेशानी को वो भूल सकता है अगर वो नेचर का सपोर्ट लेता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉरल ऑफ दिस पोयम, इस पोयम का जो नैतिक शिक्षा में मिलती है वो क्या है, वो ये है कि छोटी छोटी बातें भी हमारी भावनाओं पर बड़ा असर डाल सकती हैं। पहले ये बात हमें समझ में आती है। दूसरा, हमें समझ में आता है कि प्रकृति के पास हमें हील करने की शक्ति होती है। ओके, तीसरा यहाँ पे जो हमें समझ में आता है वो ये कि बुरा दिन हो या निराशा भरी जो घड़ियां चलती हैं वो हो, कभी कभी एक अनोखा पल, एक छोटा सा मोमेंट हमें फिर से खुश कर सकता है, जैसा कि पोएट के साथ हुआ। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो हमें इस पोएम से सीखने को मिलती हैं। अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो डस्ट ऑफ स्नो एक सिंपल लेकिन बहुत मीनिंगफुल पोयम है जो हमें सिखाती है कि कभी कभी एक छोटी सी बात भी हमारी सोच और मूड को पॉजिटिव बना सकती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रकृति के माध्यम से ये दिखाते हैं कि अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स भी हमारी ज़िंदगी में नई होप ला सकते हैं। ये पोयम हमें इनकरेज करती है कि हम छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें और हर पल को अप्रिशिएट करें। ओके, सो लर्नर्स, आज के टॉपिक में बस इतना ही।
अगर आपको इस पोएम से जो भी सीखने को मिलता है या सीखने को मिला है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें नो मोर विद वर्खा चैनल को, ताकि आपको मिले ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और नए नॉलेज के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और नए कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते रहिए। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।